अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज 9th क्लास वालों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि ये पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो इनको बोर्ड का पता नहीं होता कि हमारा पेपर किस तरह आएगा, या हमने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना होगा, या हमने अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में आज क्लियर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आपके पेपर की जो टोटल विड्थ है वो क्या है। आप लोगों का पेपर जो होगा वो बच्चे टोटल 60 मार्क्स का होगा। ये 60 मार्क्स जो हैं ये डिवाइड हुए होंगे डिफरेंट सेगमेंट्स में। आपके पेपर के 3 हिस्से होते हैं बेटा। MCQs 12 नंबर के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा 30 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपके पास 18 मार्क्स के। ठीक है बच्चे, आपको इस वीडियो में ब्रीफ करके बताता हूँ कि MCQs किस चैप्टर में से कितने आने हैं और कहाँ से आने हैं। चैप्टर 1 में से 2 MCQs आने हैं, ये दोनों ही एक्सरसाइज से होंगे। चैप्टर 2 में से 1 MCQs एक्सरसाइज से आएगा, 3 में से 1 MCQs एक्सरसाइज से, 4 में से 1 MCQs एक्सरसाइज से, 5 में से भी 1 MCQs, ये भी एक्सरसाइज से। 6 के 2 MCQs होंगे, एक एक्सरसाइज से एक बाहर से आएगा। बाहर से मुराद ये है कि इंटरनल जो आप लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें से होगा। 7 में से भी दोनों के दोनों MCQs आपके एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके उस चैप्टर के अंदर में से आ सकते। 8 के 2 MCQs ये भी वो चैप्टर के अंदर में से देगा। तो यानी कि MCQs के जो 12 मार्क्स हैं वो अगर आप लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे। एक्सरसाइज के MCQs अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है आपके पेपर का, फंक्शन कह दिए, इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। क्या पार्ट है जी? शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या जी? क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। इसमें हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हमने 5 करने होंगे। कितने शॉर्ट आएंगे? 8 और 5 करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा और ये टोटल आपके पास 10 नंबर का एक पोर्शन होगा। इसमें बेटा पहले 3 चैप्टर्स में से सवाल आएंगे। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट, दूसरे में से 2 शॉर्ट और तीसरे में से 3 शॉर्ट। ठीक है बच्चे, ये इसमें 8 सवाल होंगे, 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम, 8 सवाल हैं, हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का सवाल है। इसमें किस किस चैप्टर में से सवाल आएंगे? चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट, 5 में से 3 शॉर्ट, 6 में से 3 शॉर्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, लास्ट पोर्शन है। इसमें से भी 5 आउट ऑफ 8 और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास 2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ, एक चैप्टर नंबर 7 है और एक चैप्टर नंबर 8 है। दोनों में से आपके पास 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास लास्ट पार्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें बेटा 3 पेयर्स आएंगे, 3 पेयर्स। अब ये थोड़ा सा जो है वो नया आप लोगों ने रूल देखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग में आ जाएगा। आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी अपनी एकेडमीज में, स्कूल्स में, टेस्ट सेशन जो आप लोगों ने दिए, पेपर पैटर्न भी आप लोगों को पता चल गया होगा। इसमें बेटा जो पहला पेयर होगा उसमें A ऑप्शन चैप्टर 1 से और B ऑप्शन चैप्टर 4 से। दूसरा जो पेयर होगा उसमें A ऑप्शन चैप्टर 2 से और B ऑप्शन चैप्टर 5 से। लास्ट वाला जो पेयर है इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से पेयर है। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का, 9 नंबर का। हर लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। आपने 2 आउट ऑफ 3 पेयर्स अटेम्प्ट करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, एक ही आपके पास चॉइस हो जाएगी। अब टोटल मार्क्स गिन लेते हैं। 30 and 18 plus 48, 48 plus 12 is 60। आपके 60 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि हमने जो बच्चे तैयारी नहीं कर सके उनके लिए क्या फॉर्मूला है, वो किन चैप्टर्स को करके अपनी
थोड़े टाइम में तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो थोड़े दिन रह गए हैं। तो किस तरह से सबसे पहले आपने अपना पहला चैप्टर करना है, दूसरा चैप्टर करना है, और चौथा चैप्टर करना है, और पांचवा चैप्टर करना है। इन 5 चैप्टर्स को, 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से करना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 इन चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से करना है। होगा क्या, चैप्टर 1 में से बच्चे आपके पास 2 MCQs 2 नंबर का, 3 शॉर्ट 6 नंबर के, 1 लॉन्ग 5 नंबर का। चैप्टर 1 में से खाली आपके पास जो पेपर आ रहा है ना, वो 6 और 5 11 और 2 13 मार्क्स का पेपर चैप्टर 1 में से है। चैप्टर 2 में से 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 नंबर का। अब ये आपके पास कितने मार्क्स हो गए? 5 और 2, 5 और 3 8। 13 + 8 = 21। ठीक है बच्चे। चैप्टर 4 में से कितने MCQs हैं? चैप्टर 4 में से 1 MCQ 1 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का। यहां पर कितने नंबर हो गए आपके पास? यहां पे आपके पास हो गए 9 मार्क्स। ठीक है बेटा। 5वें चैप्टर में से भी एज इट 1 MCQ, और 5वें चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, 5वें चैप्टर में से 1 लॉन्ग 4 नंबर का। ये कितने नंबर हो गए बच्चे? ये आपके पास मार्क्स हो गए हैं 11। अब इन 4 चैप्टर्स को करने के बाद हमारे पास जो मार्क्स बन जाते हैं वो आपके आ जाते हैं 13 + 8 21, 30 41 मार्क्स। मार्क्स है बेटा, सिर्फ आप लोगों के पास 4 चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो। और बाकी जो मार्क्स करने हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करना पड़ेगा, और चैप्टर 7 अच्छे से करना पड़ेगा। 2 को लॉन्ग के लिए और 7 को शॉर्ट के लिए। तो ये बेटा आप लोगों के पास स्कीम है कि जिस तरह आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। स्पेसिफिकली अपने आखिरी जो 2 चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करें शॉर्ट के हवाले से। उनके शॉर्ट अच्छे तरीके से कर लें। शॉर्ट आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते तो 10 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर 2-2 नंबर यहाँ पे। इसका मतलब 14 नंबर का पेपर आखिरी 2 चैप्टर्स में से है। लॉन्ग भी आने हैं, लेकिन वो चैप्टर 7 के जो लॉन्ग हैं वो थोड़े से मुश्किल बच्चों को लगते हैं, तो इसलिए वो बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन है वो बहुत ईजी लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 इनको अच्छे तरीके से करें। आपके 41 मार्क्स इन चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, सिर्फ इन चैप्टर्स में 41। सो होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखें जी, बोर्ड का पेपर अच्छा से अच्छा दें और अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं। वो अच्छे तरीके से, जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपनी पूरी बुक को रिवाइज करें, और जो थोड़े से नॉर्मल बच्चे हैं वो इस फॉर्मूले को जो है वो अपनाएं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये उनके लिए कारआमद साबित होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।